एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि CUET। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सबके लिए जो एक वीडियो की सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें मैं आपके लिए फिजिक्स के हर चैप्टर के उन टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ जिनसे कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। मतलब वो रिपीटेटिव टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट? चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो। सो बेसिकली आज का जो हमारा सेशन होगा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। देखो, पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल का मतलब होता है ना कि जैसे हमारे अंदर कुछ पोटेंशियल होता है तभी हम कोई काम कर पाते हैं। हम कहते हैं ना कि अरे भाई उसके अंदर पोटेंशियल है तभी तो उसने ये काम कर लिया, राइट? सो उसी तरह अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उन चार्जेस की बात कर रहे हैं जो रेस्ट पर हैं। तो अभी हमें किसका पोटेंशियल देखना है? उन चार्जेस का पोटेंशियल देखना है जो अभी आराम फरमा रहे हैं, राइट? यानी जो अभी रेस्ट पे हैं। जब वो रेस्ट पे हैं तो उनका कितना पोटेंशियल है, कितनी दूर तक उनका पोटेंशियल है, हमें वो देखना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि इनके चारों तरफ इनकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट? इनके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर कोई चार्ज इनके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये उस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है? अगर सेम चार्जेस आएगा तो ये उस पे फोर्स लगा के उसको दूर भगाएंगे। अगर अपोजिट चार्ज आएगा तो ये उसको पास बुलाएंगे, राइट? मतलब दोनों ही कंडीशन में ये क्या कर रहे हैं, ये उस पर फोर्स लगा रहे हैं, राइट? दैट मीन्स कि हमें अब कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है तो आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ भाई इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है, इस पॉइंट पर, इस जगह पर कितना पोटेंशियल होगा, मतलब कितना पोटेंशियल लगाएगा ये प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पे। तो बेसिकली प्लस क्यू चार्ज के पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें उनका पोटेंशियल चेक करना है। अभी बात समझ में आ गई? पोटेंशियल हम किस रेफरेंस में देख रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है Q, ठीक है, पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए P पर कोई पॉइंट चार्ज है, तो प्लस Q की वजह से उस पर कितना इफेक्ट हो रहा है, इस प्लस Q का उस पर कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर वो उसको अपने पास बुला रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लस चार्ज ही है, ठीक है, तो अगर ये उसको पास बुला रहे हैं तो कितना इनको काम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है इनको कुछ काम करना पड़ेगा ना उस चार्ज को अपने पास बुलाने के लिए या उसको अपने दूर भेजने के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब मान लीजिए कि इंफिनिटी पे कोई प्लस चार्ज है, ठीक है, इंफिनिटी पे कोई बहुत छोटू सा, बहुत इत्तू सा चार्ज है, ठीक है, इंफिनिटी मतलब कहीं बहुत दूर, आपको नहीं पता है वो कहाँ है। तो उस चार्ज को अपने फील्ड में बुलाने के लिए इस प्लस क्यू, जैसे उस चार्ज को इस पॉइंट पे बुलाने के लिए इस प्लस क्यू को कितना काम करना पड़ेगा, यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बात समझ में आई? क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? कि इंफिनिटी से किसी प्लस पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर बुलाने के लिए कितना काम करना पड़ता है, ठीक है? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? अब जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमेशा हम दो चार्जेस के बीच में देखते हैं, ठीक है भाई? अगर इनके पास कुछ पोटेंशियल है तो इनके पास भी तो कुछ पोटेंशियल होगा ना, ये खाली पीली तो बैठे नहीं होंगे, है ना? माना इनके पास छोटा है ये, तो छोटे पोटेंशियल होंगे, बहुत कम पोटेंशियल होगा इनके पास, पर पोटेंशियल तो होगा। अब हमने इंफिनिटी पे अगर लिया है तो हम मान लेते हैं कि उनका पोटेंशियल 0 होगा। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं दो चार्जेस के बीच कितना, जैसे इसके पास भी पोटेंशियल है, इसके पास भी पोटेंशियल है, किसके पास ज्यादा पोटेंशियल है?
है ना। तो डिफरेंस अगर हम देखते हैं दोनों के बीच का, तो वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सिंपल, ठीक है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कि भाई बुला लिया उसको आपने अंदर। अब देखिए, मान लीजिए हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास एक कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। उस पॉइंट चार्ज के लिए मान लीजिए कि हमारे पास लेट W बी द वर्क डन इन मूविंग Q चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो एक W वर्क डन होता है एक चार्ज को पास बुलाने के लिए, ठीक है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू वर्क बाई पर यूनिट चार्ज, ठीक है। मतलब हर एक यूनिट के चार्ज को बुलाने के लिए W वर्क लग रहा है, और यही है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से मेजर करते हैं, और ये क्या होता है, W बाई की, यानी पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा एक पॉइंट चार्ज को फील्ड के अंदर ले आने में, वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। SI यूनिट हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की क्या हो जाएगी, वोल्ट। SI यूनिट वोल्ट। कभी भी न्यूमेरिकल करिएगा, यूनिट लिखना मत छोड़िएगा, बिकॉज यूनिट नहीं लिखा, आंसर भले ही सही आया है, आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। सो यूनिट जरूर लिखेगा। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट तो और आसान है, V से पोटेंशियल डिफरेंस, V से वोल्ट। ओके, चलिए ये फॉर्मूला याद रहेगा सभी को। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, W बाई Q। ऑलराइट, अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा था दो चार्जेस के बीच में। अब हमें क्या देखना है कि अगर आपको इंफिनिटी से, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है और उस इंफिनिटी से उस पॉइंट चार्ज को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आना है, किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट P पर ले आना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंसीडर अ चार्ज Q, यहां पे जैसे आपको एक प्लस Q चार्ज दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो प्लस Q चार्ज है हमारा ओरिजिन है, पॉजिटिव है। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। मान लीजिए कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट क्या है, इनका P है। ये इसको दिखा, ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, P है, ठीक है। आपको क्या करना है, इंफिनिटी से मान लीजिए कि यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है या छोटा सा पॉइंट चार्ज है, जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 0 है, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल डिफरेंस हम 0 ले लेते हैं, राइट। तो एट इंफिनिटी इस चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस प्लस Q चार्ज को आपको इस पॉइंट P पे लेकर आना है, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि इस Q का इस पे कितना पोटेंशियल लग रहा है, ओके। अब मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, आपकी R है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो R है, और यहां से लेके अब देखो, जब हम इसको लेके यहां पे आते हैं ना, तो रास्ते में मान लो कोई पॉइंट P डैश है, ठीक है। मान लो हमारा चार्ज यहाँ पे कहीं आ गया है, एक ऐसी जगह जहां पे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्फिनिटी पे तो हम नहीं कर पाएंगे ना, तो हमने चार्ज को एक ऐसी जगह ले आए जहां से हम उनके डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट पकड़ लिया P डैश, ठीक। अब हमारा जो प्लस Q चार्ज है ना वो यहाँ आ चुका है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस प्लस Q चार्ज को यहाँ पे लेकर आना है। अब इस प्लस Q चार्ज को जब हम यहाँ पे लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली ये प्लस Q है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब एक और चीज है, जब ये इधर आएंगे तो इन पे जैसे मान लीजिए इसने एक छोटा सा डिस्टेंस dr कवर किया, ठीक है। ये यहां से चार्ज जो है प्लस Q यहां से उठ के यहां तक आया, dr डिस्टेंस कवर किया, राइट।
तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इस पे कुछ फोर्स भी तो लगेगा, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है और इसने dr डिस्टेंस कवर किया। तो इसी तरह ये dr हम कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और हम यहां तक पहुंच जाएंगे और हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे। हमें अल्टीमेटली वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, अगर हमें वर्क डन ही निकालना है तो फोर्स यहाँ पे कितना लग जाएगा। देखो, ये कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा है, मान लीजिए कि ये वाला जो प्लस क्यू है ना, ये 1 कूलम्ब इसकी वैल्यू है, ठीक है, बहुत छोटा सा है, 1 कूलम्ब का चार्ज है। तो अब हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हुआ है, मैंने उसके लिए भी आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा था, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, राइट। तो फोर्स क्या हो जाता है, 1/4πε0 q बाई r डैश स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, ये r डैश स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, क्यों दो चार्जेस के बीच में होते हैं, तो दूसरा चार्ज हमारा 1 है, तो हमने इसलिए उसको स्मॉल q को लिखा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 ले लिया है, तो सिर्फ q लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा जो वर्क होगा W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी होता है ना। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मान लीजिए फोर्स तो इतना हुआ और उस चार्ज ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, कितनी दूर वो बढ़ा है, dr दूरी तक उसने, वो dr से अंदर आ रहा है, राइट। तो F इंटू dr हो जाएगा। तो अब dw अगर हमें निकालना, अब हमें क्या है, छोटा छोटा dr का हर जगह छोटे छोटे फोर्स निकालने होंगे, छोटे छोटे dr होंगे। तो देखो, अभी हमारा w क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q बाई dr हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस क्यों आया, ये समझ में आया आपको, ये माइनस चार्ज क्यों आया। देखो, w क्या हो जाएगा हमारा, F इंटू dr, ठीक है। F क्या है, q बाई k लिख देते हैं, चलिए ऐसे लिख देते हैं, 1/4πε0 q बाई r डैश स्क्वायर, ठीक है, इंटू dr है, राइट। अच्छा, ये डॉट है तो क्या ये इंटू dr इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो F डॉट D है, इसका मतलब ये क्या है, FD कॉस थीटा है ना, राइट। अब थीटा यहाँ पे कितना है, देखो, यहां से यहां तक आने में जो एंगल बन रहा है इनके बीच में वो कितना है, 180 डिग्री बन रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री बन रहा है। और cos 180 क्या होता है, -1 होता है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 q बाई r डैश स्क्वायर dr हो जाएगा। तो देखो, वही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है, -1/4πε0, छोटे से वर्क डन के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए dw हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, को इंटीग्रेट कर देना है, क्योंकि हमने तो छोटे से dw के लिए निकाला ना। अब dw करके आपको सबको इंटीग्रेट करके जोड़ देना है, ठीक है। तो देखो, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो w को इंफिनिटी से r लिमिट लेंगे, ठीक है। तो w की वैल्यू dw क्या थी, ये वैल्यू आई थी इंफिनिटी से r तक, जो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा, 1/r² dr बचा। अब 1/r² dr का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं इंफिनिटी और r में, तो ये -1/r डैश आता है, ठीक है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो एक तो वैल्यू निकल जाएगी, बचेगा क्या, 1/4πε0 q बाई r। तो ये क्या है, ये w है, और यही इक्वल्स टू क्या है, हमारा पोटेंशियल है। भाई, आपके पास पोटेंशियल होगा तभी तो आप काम करेंगे ना, पोटेंशियल ही नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। जो भी आपका पोटेंशियल है वो तो वर्क डन ही है। तो देयरफॉर द पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाई r। मतलब कि ये जो चार्ज है इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल लगा रहा है, 1/4πε0 q बाई r स्क्वायर लगा रहा है। आई बात समझ में। तो आपने क्या निकाल लिया कि भाई इन प्लस क्यू चार्ज का इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल है ना। तो इस पोटेंशियल, इतने पोटेंशियल से इस P पे ये बैठे हुए हैं आराम से। ओके, चलिए, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हमें पता है कि जब हमें एक बात समझ में आ जाती है तो हम दूसरी बात समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, राइट। तो अब हमें क्या समझना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। अभी हमने
एक पॉइंट चार्ज जो इन्फिनिटी पे था उसकी वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल देखा। अभी 2 पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, अब वो देख लेना है। तो मान लीजिए एक पॉइंट है हमारा Q1 और दूसरा पॉइंट है हमारा Q2, ठीक है। तो अब ये हमारा है पॉइंट O। आपको क्या देखना है, इस चार्ज की वजह से इस पर कितना पोटेंशियल है और इस चार्ज की वजह से इस पर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस PO के बीच में R1 है और QO के बीच में R2 है। तो पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज P, तो P चार्ज की वजह से O पर कितना पोटेंशियल लग रहा है वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1। ये अभी हमने पहले जो फॉर्मूला निकाला था ना, उसी में Q की जगह Q1, R की जगह R1। पोटेंशियल एट O ड्यू टू Q2 बाई R2, ठीक है। दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना है, तो V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो हमें क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 Q2 बाई R2, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू 3 पॉइंट चार्ज, तो बस यहाँ पे एक और जोड़ दीजिए, 4 पॉइंट चार्ज, 5 पॉइंट चार्ज, जितना भी चार्ज पूछे बस आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया पोटेंशियल कितना होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स के, 2 पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस होगा, अब वो हम कैसे बताएंगे। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। तो भाई अगर एक का पोटेंशियल ज्यादा ताकतवर है, दूसरा कम ताकतवर है, तो आप बता लेंगे ना, जो कम ताकतवर रहेगा ज्यादा वाला उसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ताकत लगाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि भाई अगर ये इसकी तरफ खींच रहा है मतलब इसका ज्यादा पोटेंशियल है, इसका कम पोटेंशियल है, तो दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन ये तो हम ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं, फिजिक्स में तो हमको इसको करके दिखाना पड़ेगा, है ना, कि कैसे दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, दोनों के बीच में ये कैसे हम बताएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट पोजीशन R1 एंड R2 हम DW से निकाल लेंगे। अभी अभी हमने DW निकाला था, ठीक है। R2 से R1 अब हम लिमिट ले लेंगे, ठीक है। सारी लिमिट लेकर के हमें क्या मिल जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया, हमें डिफरेंस मिल गया, ठीक है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग था ना, चार्जेस तो Q ही है हमारे पास, ठीक है। तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। आ रही है बात समझ में, बात आ रही है कि नहीं समझ में। देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है ना, अभी आगे इस वाले टॉपिक में, इस वाले में तो और ज्यादा मैथमेटिक्स आएगा, बट लेकिन चीजें क्या है, करनी तो है ही। एंड आई गेस कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा। देखो जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना कि आप निकाल क्या रहे हो, रटना नहीं है ये सब, है ना। अगर आप समझ गए कि आपको करना क्या है, तो बड़े आराम से आप चीजें करते जाओगे। सारे फॉर्मूले छोटे छोटे आपको पता ही है, बस वैल्यूज रखते जाओ, डिराइवेशन करते जाओ, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की चर्चा की थी, एंड आई गेस कि आपको वो समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, जब दो अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज 2a डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो वो डाइपोल कहलाता है, ठीक। तो अब चूंकि वो डाइपोल हैं, उनके पास चार्जेस हैं प्लस Q और माइनस Q, तो ऑब्वियस सी बात है उनका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ठीक। तो उनका कुछ पोटेंशियल भी होगा। तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन पा रही है, चलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर लेती हूँ स्ट्रेट लाइन बनाने की, नहीं बन पाएगा, चलो छोड़ो।
ठीक है, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जहां पे हमें एक माइनस क्यू चार्ज मिल रहा है, एक हमें प्लस क्यू चार्ज मिल रहा है। ठीक है, आपको क्या बताना है, इस डाइपोल का सेंटर है O और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है। ठीक है, तो सेंटर का डिस्टेंस यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक a, तो आपको बताना है इस डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, आपको यही निकालना है कि इस जगह पर इस डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, राइट। तो अब देखो इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो इसकी वजह से भी आएगा और प्लस क्यू की वजह से भी आएगा और माइनस क्यू भी अपना इस पे पोटेंशियल दिखाएंगे, दोनों ही पीछे नहीं हटेंगे, दोनों ही चार्ज हैं, दोनों पोटेंशियल दिखाएंगे। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। तो प्लस क्यू की वजह से 1/4πε0 क्यू बाई R1, R1 क्यों, क्योंकि देखो इस पॉइंट से इस P तक की दूरी क्या है, R1 है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी क्या है, R2 है। तो R1 R2, ठीक है, जो कॉमन है वो बाहर निकाल लीजिए, 1/R1 माइनस 1/R2 आपको मिल गया। ठीक है, अब घबराना नहीं है, बहुत आराम से होगा ये, बिल्कुल नहीं घबराना है। अभी तक तो सब क्लियर हुआ ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। अब देखो एक ट्रायंगल मिल रहा है आपको ANP, ठीक है, और उसी तरह OMP, और एक और ट्रायंगल मिल रहा है ANO और MBO। ट्रायंगल मिल रहा है ना, 4 ट्रायंगल मिल रहा है आपको। अब इसी को देखना है ध्यान से। देखो AN क्या है, AN क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी A है तो A साइन थीटा, AN क्या है, A साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह ON क्या हो जाएगा, ON क्या हो जाएगा, जैसे ये अगर एंगल थीटा है तो हम अगर ये ट्रायंगल देख रहे हैं तो AN क्या हो जाएगा, A साइन थीटा, और ON क्या हो जाएगा, A कॉस थीटा। R1 स्क्वायर क्या होता है हमारा, अब अगर हम इस R1 इस डिस्टेंस को देखें तो ये AN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये A साइन थीटा है और ये क्या है, A कॉस थीटा। अब इस ट्रायंगल को देखो, इसमें R1 स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस ये NP स्क्वायर हो जाएगा। AN स्क्वायर A साइन थीटा दिया है और NP कितना है, OP माइनस NP कर दोगे, ठीक है, OP माइनस ON कर दोगे तो ये NP निकल आएगा, तो OP माइनस ON कर दिया हमने। A साइन थीटा स्क्वायर A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, तो OP स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर माइनस 2OP इंटू ON। ठीक है, A साइन थीटा स्क्वायर प्लस OP कितना है, देखो O और P कितना है, R है, क्योंकि ये पॉइंट P इसकी R दूरी पे है। ठीक है, R हो गया, और ON कितना है, A कॉस थीटा है, तो A कॉस थीटा स्क्वायर हो गया। तो अब 2R A कॉस थीटा वैल्यू रख दिया आपने। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, A साइन थीटा स्क्वायर प्लस A कॉस थीटा स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस 2RA कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा स्क्वायर और कॉस थीटा स्क्वायर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री 1 होता है, तो वो गायब हो गया आपका पूरा। बचा क्या हमारे पास, A स्क्वायर, अरे ये बाहर निकलेगा ना A, तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2। भाई साइन थीटा स्क्वायर और कॉस थीटा हमारा 1 हुआ है, A स्क्वायर तो बेचारा बाहर ही रहेगा। ठीक है, तो 2RA कॉस थीटा। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, R स्क्वायर A स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 1 माइनस, सबको R से डिवाइड करके आपको ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये वैल्यू आई, सिंस हमारा जो A स्क्वायर है R स्क्वायर से बहुत छोटा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये बहुत दूर है, तो R स्क्वायर से बहुत छोटा है, तो हमें क्या करना होगा, नेग्लेक्ट करना होगा। अब R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, R2 1 माइनस 2A कॉस थीटा R। ठीक है, R1 क्या हो जाएगा, R हमने क्या किया, स्क्वायर हटा दिया, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। ये 1/2 क्यों आया है, क्योंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लगा के 1/2 कर दिया है, तो 1/R1 बाई 1/R इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। अल्टीमेटली 1/R1 इज इक्वल टू ये आया। ये सब आपका मैथमेटिक्स वाला है। ठीक है, सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, R2 के लिए। तो जैसे अभी आपने R1 के लिए किया था, बस उसी तरह अब आपको R2 के लिए करना है, और आपने 1/R2 निकाल लिया। जो जो पूरा स्टेप था ना वही होगा। अब सब्स्टिट्यूटिंग
1/r1 और 1/r2 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो इस फॉर्मूले में हमने रख देनी है, ठीक है। वैल्यू जब आप रखेंगे तो अल्टीमेटली जो आपको डाइपोल की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो मतलब अगर ये हमारा एक डाइपोल मूवमेंट है, जैसे सपोज करो ये एक डाइपोल है, ठीक है, जो 2a की दूरी से है और इसके सेंटर पे एक पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट P है, तो इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। P क्या है? P हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है जिसका वैल्यू क्या होता है 2aq होता है, ठीक है। तो ये इससे देखो न्यूमेरिकल आते हैं, डेराइवेशन थोड़ा कम चांसेस हैं, बट हाँ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल तो पक्का पक्का आएगा। ओके, तो वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं, देखो अब हमें क्या मिल गया, डाइपोल की वजह से हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल मिल गया। अब मान लीजिए कि जो हमारा पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उसको हमने केस 1 में एक्सियल लाइन पे रख दिया है, मतलब एक एक्सिस पे रखा है। तो जब हम, अगर ये हमारा पोटेंशियल है और हमने एक्सिस पे रखा है तो थीटा तो 0 होगा ना, कोई एंगल तो बन नहीं रहा है वहां पे, ठीक है। अगर ये डाइपोल है और हमने एकदम एक्सिस पे रख दिया है तो थीटा तो बनेगा ही नहीं। मान जैसे जैसे मान लो कि ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, और हमने पॉइंट P यहीं पे रख दिया है, तो अभी क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 होगा और थीटा 0 कितना होता है 1 होता है। तो अब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सियल पे अगर कोई पॉइंट रखा हुआ है तो उसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। किसके एक्सियल पे, डाइपोल के एक्सिस पे अगर रखा हुआ है तो पोटेंशियल कितना होगा। अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, अगर डाइपोल के डाइपोल है और उसके इक्वेटोरियल पे अगर कोई रखा गया है तो वहां पे हमारा थीटा 90 होता है और कॉस थीटा 90 0 होता है। तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है 0 हो जाता है। तो ये केसेस हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं दे देंगे, उनको पता है कि आप ये केस पढ़ के आए हैं। एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स में दे देंगे कि एक डाइपोल है और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक पॉइंट रखा है, बताओ पोटेंशियल कितना होगा, सब चीज की वैल्यू दे देंगे आपको। आप क्या करेंगे, बैठ के कैलकुलेट करने लग जाएंगे। आपको पता होना चाहिए इक्वेटोरियल पे 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा। हाँ, एक्सिस पे पूछेगा तो आपको फॉर्मूले पे कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए। तो ये तो बात थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉर्मूलेज को एक जगह लिखते जाइएगा और इन फॉर्मूले पे बस जितना हो सके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑलराइट, फर्दर अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज लेट मी नो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। विद दिस गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।